में आप अनॉइंटिंग के साथ आज भर के वापस जा रहे हो। मैंने कहा अभिषेक के साथ भर के वापस जा रहे हो। हालेलुया। आपका जन्म किस लिए हुआ? ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। यह है आपके जन्म लेने का मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण, सबसे उत्तम कारण और एक ही कारण। आमीन। और परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा और साथ साथ वो काम करे और अपनी मेहनत से अपने जीवन को चलाए। लेकिन बाइबल कहती वो मेहनत हड तोड़ मेहनत नहीं थी। मालूम है कि नहीं? देखो, दुनिया में जो फैला हुआ ना वो झूठ है और इसीलिए दुनिया को गॉस्पल की जरूरत है। गॉस्पल मतलब गुड न्यूज। जब आप गुड न्यूज देते हैं लोगों को कि परमेश्वर कहता है कि लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, आप बोलते हैं मैं तो सुना है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैंने तो सुना मैरिज इज ए स्ट्रगल। आप जानते हैं मैरिजेस पर जितने जोक्स बने हुए हैं, सुनो, इंटरनेट पे जोक्स हस्बैंड वाइफ पे, सो मेनी जोक्स, ये शैतानी है। कहते हैं ना, झूठ अगर ज्यादा फैल जाए तो क्या लगने लगता है? सच लगने लगता है। इसीलिए बेस्ट लाइफ परमेश्वर से निकालने के लिए आपको मनन करना पड़ता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए रचा कि मैं एक उत्तम, एक बेस्ट लाइफ जी सकूं। दुनिया क्या कहती है, आपको अनलर्न करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा जो दुनिया से आपने सीखा है, चाहे आप 70 साल के क्यों नहीं। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया और रचा है। आमीन। और उसका प्राइम पर्पस है सबसे पहला कि आप उसकी महिमा कर सकें, उसको ग्लोरी दे सकें। क्या व्यभिचार में रहते हुए आप उसको ग्लोरी दे सकेंगे? क्या आप नशा करके उसको ग्लोरी दे सकेंगे? और जब आप परमेश्वर के पहले मकसद को पूरा कर लेंगे, उसके पीछे फिर वही लाइफ है जो परमेश्वर ने आपको, जिस रियल शक्ल में परमेश्वर आपको देखता है। अब मेरी बात समझना, जो एक्चुअल में परमेश्वर के दिमाग में आपकी फोटो है। जैसे आज अगर आप दाऊद को देखें, जब वो 16 साल का था, आपको एक संघर्ष करता हुआ भेड़ बकरियों को चराने वाला एक यंग लड़का दिख रहा है जो परमेश्वर के लिए एक्साइटेड है। लेकिन परमेश्वर की निगाहों में वो इजराइल का राजा है। उसी तरह आप हैं परमेश्वर की निगाहों में, ऊंचे स्थान पर, ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर। पर आपको अपनी मेहनत से पवित्रताई में चलते हुए उस चीज को धरती पर लाना पड़ेगा जो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के दिल में था कि दाऊद का जो सबसे बड़ा भाई था कि वो इजराइल का राजा बने, क्योंकि प्रोफेटिक वर्ड जो यशाया में लिखा हुआ है, प्रोफेटिक वर्ड जो अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का जो वर्ड था कि यशे के ठूंठ में से, हाँ, वो यशे का जो वंश था जो दाऊद से आगे बढ़ा। लेकिन परमेश्वर का प्लान दाऊद नहीं था, दाऊद का सबसे बड़ा भाई था। पर दाऊद का सबसे बड़ा भाई जो परमेश्वर के दिल में है, उसको जमीन पर नहीं उतार पाया अपने कैरेक्टर के कारण। किसके कारण? अपने कैरेक्टर के कारण। जब दुनिया में हो, जब सेना में हो वहां के, तो दुनिया के अफेयर्स में रहना, दुनिया के साथ दुनियादारी करना, और इसलिए वो परमेश्वर वाले कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाया, क्योंकि इसको मेंटेन करने में जोर लगता है। और जब परमेश्वर ने कहा शमूएल जा उठ और यशे के एक बेटे को मसा कर, तो जब पहला बेटा सामने आया तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इसको मैंने अयोग्य करार दिया है। यानी उसको परख लिया गया, उसके पेपर हो गए, उसके टेस्ट हो गए, और टेस्ट में क्या हो गया? वो फेल हो गया। बहुत सारे मिनिस्टर्स, यंग ओल्ड सेवकों की बात कर रहा हूं, क्रिश्चियन सेवकों की, बहुत सारे लोग वो परमेश्वर के जो हार्ट में, उसके दिल में हैं, उसे धरती पर सेवकाई में, अपनी रियल लाइफ में नहीं उतार पाए अपने बैड कैरेक्टर के कारण।
क्योंकि परमेश्वर के दिल में जो आपके लिए है, जो बड़ा, जो आपके फाइनेंस लेवल के लिए, जो आपके फैमिली के लिए, जो परमेश्वर आपके 7 पुश्तों के बारे में सोचता है, वो इतना ग्लोरियस है, इतना महान है कि शैतान भी जानता है कि अगर इसने परमेश्वर का पीछा किया तो जब इसकी लाइफ में वो ब्लेसिंग उतरेगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। इसलिए वो आपके पीछे लगा रहता है ताकि वो सारी जो ग्लोरी परमेश्वर ने आपके लिए सोची है आपकी लाइफ में कभी एंटर ना करने पाए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, जो उसके दिल में है कि वो आपको देगा या आने वाले समय में आप ऐसे होंगे, वो अपने आप कभी भी पूरा नहीं होता। आपको जमीन पर उसे उतारना होगा अपनी प्रेयर से, अपने विश्वास से, परमेश्वर में चलने से। आपको उसे धरती पर क्या करना होगा? उतारना होगा। आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी परमेश्वर को दिखाने की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक पास्टर हैं, आप एक सेवक हैं, आप एक जॉबमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। परमेश्वर को दिखाने की आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। आप यंग हैं, आप बूढ़े हैं, आप कोई भी हैं, एक जिम्मेवारी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन सुन चुके हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर को दिखाने की, अपनी जिंदगी से उसकी सेवा करने की, अपनी प्रीचिंग से उसकी सेवा करने की, और ताकि परमेश्वर का वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा हो कि मैं अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। जिस जगह आप होंगे, मैं आपको ये लिख के देता हूं, बिना प्रमोशन कभी आप अपने आप को नहीं देखेंगे। और जो प्रमोशन 20 साल में होती 2 साल में होंगी, जो 2 साल में होती 2 महीने में होंगी। आप मेरी बात समझ रहे क्या? परमेश्वर का मसा, जब परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे होता है, बाइबल कहती है डिवाइन स्पीड, ईश्वरीय स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। जब परमेश्वर का फेवर, जब परमेश्वर की महिमा को आप अपनी लाइफ से दिखाते हैं, जब अपने चरित्र से, अपने बोल से, अपने चलने से आप समझ पाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने रचा है ताकि मैं उसकी ग्लोरी कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं।